हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हो स्टूडेंट्स? और स्टडी कैसे चल रही है? अभी तक हमारे 4 चैप्टर्स क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। आज हम 5th चैप्टर्स को करने जा रहे हैं, जो स्टैटिस्टिकल स्टडी का थर्ड स्टेज है। कौन स्टेज है? थर्ड स्टेज। क्या? प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा। द प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू क्लासिफिकेशंस। जो प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा है, इसकी प्रॉब्लम्स अराइज ही किस वजह से हुई है? क्लासिफिकेशन। जब डेटा को क्लासिफाई किया, डिफरेंट उनको क्लासेस दी, तो फिर क्या क्रिएट हो गई प्रॉब्लम्स? उसको प्रेजेंट कैसे करना है, उसको प्रेजेंट करना आना चाहिए। तो प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा, क्या करना? डेटा को हमें प्रेजेंट करना है, जिससे जो रीडर है सामने वाला, ये इन्वेस्टिगेटर्स है, वो इजीली उन इंफॉर्मेशंस को क्या कर सके? गैदर कर सके। देखो मीनिंग, फर्स्टली इसका मीनिंग क्या है? द प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा मींस एग्जीबिशंस ऑफ डेटा। इसका मतलब क्या होता है? एग्जीबिशंस ऑफ डेटा। डेटा का एग्जीबिशंस करना इन सच अ क्लियर, किस फॉर्म में? क्लियर अट्रैक्टिव मैनर। मींस वो बिल्कुल साफ दिखाई दे, अट्रैक्टिव लगे, रीडर जब उन्हें रीड करे, एंड दैट दीज आर इजीली अंडरस्टूड एंड एनालिसिस। जिसको इजीली क्या किया जा सके? समझा जा सके और एनालाइज किया जा सके। वो क्या है? प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा। तो प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा, डेटा को प्रेजेंट करने के जो फॉर्म्स होते हैं, वो 3 फॉर्म्स होते हैं। किस फॉर्म्स में डेटा को प्रेजेंट किया जाता है? तो फर्स्ट इज टेक्सचुअल फॉर्म, सेकंड इज टैबुलर फॉर्म और थर्ड इज ग्राफिकल फॉर्म। इट मींस जब भी डेटा को क्या किया जाएगा? प्रेजेंट किया जाएगा, तो 3 फॉर्म्स का यूज किया जाएगा। या तो आप टेक्सचुअल फॉर्म्स के अंदर उसको फ्रेम कर सकते हो, प्रेजेंट कर सकते हो। दूसरा, या फिर उसे आप टैबुलर में प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर ग्राफ के अंदर उसको प्रेजेंट कर सकते हो। अब है कि जो टेक्सचुअल, टैबुलर, ग्राफिकल क्या है? टेक्सचुअल्स का मीन सिंपल सा है, प्रिंट टेक्स्ट। इट मीन जो इंफॉर्मेशन है, जो डेटाज हैं, आप उसको रिटर्न में लिखो। किसमें? टेक्स्ट मतलब है ना, रिटर्न होनी चाहिए कोई भी इंफॉर्मेशन डेटाज की। वही टैबुलर है, उन्हीं इंफॉर्मेशन को इन टेबल क्या करना है? शो करना है, रो में और कॉलम में शो करना है। ग्राफिकल, उनको थ्रू द डायग्राम क्या करना? आपको प्रेजेंट करना है। तो ये 3 फॉर्म्स हैं। बट इन प्रेजेंट चैप्टर 5th, इसमें केवल हम 2 ही फॉर्म्स का क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। एक तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा, सेकंड इज टैबुलर प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशंस क्या है? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा। तो मीनिंग ऑफ टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा, क्या मीनिंग है? इन टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस डेटा आर अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट। जो डेटास होते हैं वो किसके पार्ट होते हैं? टेक्स्ट के, ऑफ स्टडी और अ पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शंस ऑफ द सब्जेक्ट्स। और किसके ऊपर? डिस्क्रिप्शंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ द स्टडी। जो स्टडी का सब्जेक्ट मैटर ना, उसका डिस्क्रिप्शंस मतलब उसको बहुत शॉर्ट में बता देना। Such a presentation is also called descriptive presentations of data. इसलिए क्या किया जाता है? प्रेजेंटेशंस, इस प्रेजेंटेशंस को किस नाम से जाना जाता है? डिस्क्रिप्टिव प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा। सिंपल ध्यान रखना, सिंपल सा है कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास है, जो डेटा आपके पास है, आप उनको एक रिटन फॉर्म के अंदर क्या करोगे? प्रेजेंट करोगे। वही क्या कहलाएगा? आपका टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटा कहलाएगा। क्लियर हो गया? टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा की सूटेबिलिटी क्या है, मेरिट्स क्या है, डीमेरिट्स क्या है? तो फर्स्ट हमें देखना, सबसे पहले उसका एग्जांपल है। क्या है? एग्जांपल। जिसमें एग्जांपल में गिवन है इन अ स्ट्राइक कॉल गिवन बाय द ट्रेड यूनियन ऑफ द शू मेकिंग इंडस्ट्री इन द सिटी ऑफ दिल्ली। जिससे क्या हुआ? ओनली 40% वर्कर्स कम इन इंडस्ट्री। केवल 40% वर्कर ही क्या आ पाए? कंपनी में आ पाए। क्या था? स्ट्राइक हो रखी थी दिल्ली के अंदर, किसकी? शू मेकिंग इंडस्ट्रीज की। इट मींस इंडस्ट्री, इसको, इस इंफॉर्मेशन को आप डेटा के अंदर भी प्रेजेंट कर सकते थे, बट आपने उसको इन टेबल, इन ग्राफ में बताने की बजाय इन टेक्स्ट
बता दिया, एक छोटी सी डिस्क्रिप्टिव क्या बता दी, एक स्टडी बता दी, छोटे से फॉर्म एक समरी के अंदर उसको क्या कर दिया, लिख दिया, तो क्या हो गया, उसका टेक्सचुअल्स फॉर्म हो गया। क्लियर हो गया। अब है कि इसकी सूटेबिलिटी कहाँ होगी। ये जो मेथड है, हम ये के टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस है का है, प्रेजेंटेशंस है, ये सूटेबल कहाँ होती है। फर्स्ट इज इट कवर्स ओनली स्मॉल एरिया। जहां स्मॉल एरिया मतलब कि जहां आपके पास इंफॉर्मेशन डाटा किस फॉर्म में है, बहुत स्मॉल फॉर्म में, उनका एरिया बहुत कम है, तो वहां आप किसका यूज करते हो, टेक्सचुअल्स का यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया जाए केवल 5 स्टूडेंट्स के आप क्या बता दो, मार्क्स बता दो कि उन्होंने सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स अर्न किए, फिर ओनली इकोनॉमिक्स में कितने अर्न किए, ओनली स्टैटिक्स में कितने उन्होंने गेन किए हैं मार्क्स, तो इजीली आप उसको एक टेक्सचुअल फॉर्म से बता सकते हो कि राहुल इतने हैं, साहिल के इतने हैं, और देन जो भी है साहिल है, साल है, अरुण है, जो भी है उसके कितने मार्क्स है, मतलब 5 स्टूडेंट्स के बारे में आप एक टेक्स्ट करके क्या कर सकते हो, इन्फॉर्म किसी को कर सकते हो, और उसे यूनिवर्सिटी भी इजीली क्या कर सकता है, अंडरस्टूड कर सकता है। बट वही अगर कंप्लीट क्लास के आपसे क्या पूछे जाएंगे, डाटा पूछे जाएंगे, कंप्लीट क्लास के मार्क्स बताइए, तो एरिया कैसा हो गया, ज्यादा होगी क्लास के अंदर फॉर एग्जांपल 50 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स के डाटास को याद रख पाना एक साथ पॉसिबल नहीं, या फिर मैं ये कहूं टेक्स्ट के अंदर लिखना भी क्या नहीं है, पॉसिबल नहीं है, उस रिपोर्ट को टेक्स्ट में बनाना पॉसिबल नहीं है, तो किसका यूज करेंगे हम, वहां टेबल का हम यूज कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं टेबल का, ग्राफ्स को हम यूज कर लेते हैं। दूसरा स्मॉल वॉल्यूम ऑफ डाटा प्रेजेंटेड, ध्यान रखना टेक्सचुअल्स के अंदर क्या होता है, स्मॉल वॉल्यूम मतलब बहुत छोटी सी ही क्या होती है, छोटी क्वांटिटीज होती है डाटास को प्रेजेंट करने की। अगर लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा प्रेजेंटेड होती तो क्या होगा, यहाँ पर फाइनल रिजल्ट निकालना, कंक्लूजन्स निकालना कैसा होगा, डिफिकल्ट, क्योंकि फर्स्टली तो लार्ज इन्वेस्टिगेशंस को या लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा को टेक्सचुअल्स के अंदर प्रेजेंट ही नहीं कर सकते। अगर प्रेजेंट करने की आपने कोशिश भी की फिर भी आप क्या नहीं कर सकते, उसकी कंप्लीट स्टडी पॉसिबल नहीं है। जब क्या हो, जब एरिया ही बहुत छोटा सा हो या फिर कुछ ही डाटा को आपको प्रेजेंट करना हो तो आप टेक्सचुअल प्रेजेंटेशंस का यूज कर सकते हो। सेकंड इज ड्रॉबैक्स। अब इसकी कमियां क्या हैं, तो इसकी कमियां क्या हैं, ड्रॉबैक्स क्या हैं, कहते हैं कि नॉट सीन एट अ वन ग्लांस। ध्यान रखना कि आप उसको क्या नहीं कर सकते एक ही दृष्टि, वन ग्लांस मतलब एक बार आपने देखो आपने क्या निकाला, रिजल्ट निकाल लिया, आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर केवल कुछ ही इंफॉर्मेशंस है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन को डिस्क्राइब कर नहीं लिखा। फॉर एग्जांपल आपके चैप्टर की जो लास्ट में हम क्या डिटेल्स देते हैं, इसको हम एक तरह से समरी बोलते हैं, लास्ट में होता है ये फीचर्स है, फीचर्स के पॉइंट है, मीनिंग है, इंपोर्टेंस है, मेरिट्स है, तो क्या आप उससे अपने चैप्टर्स का फाइनल कंक्लूजन्स निकाल सकते हो, पॉसिबल नहीं है। वो तो केवल क्या है, कुछ मेन हेडिंग्स के मेन पॉइंट्स ही उन्हीं को बताया गया, लेकिन चैप्टर के अंदर तो बहुत कुछ होगा, चैप्टर में क्या होगा, बहुत कुछ मटेरियल होगा जिसे डिस्क्राइब नहीं किया गया। तो वन ग्लास मतलब एक बार देखने के बाद आप क्या नहीं कर सकते, उसका फाइनल कंक्लूजन्स नहीं निकाल सकते। सेकंड इज नॉट यूजफुल इन लार्ज एरिया। ये लार्ज एरिया के अंदर क्या नहीं है, यूजफुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने बताया कि कैसे स्टडी डिस्क्रिप्टिव स्टडी है, तो लार्ज एरिया के अंदर ये समझ नहीं आएगा कि किस इंफॉर्मेशंस को छोड़ा जाए और किस इंफॉर्मेशंस को इंक्लूड किया जाए, तो ये समझ नहीं आएगा। इट मींस हो सकता है कि जिस इंफॉर्मेशंस को लेफ्ट किया है, छोड़ा है, वो ही इंफॉर्मेशंस कैसी हो, इंपोर्टेंट हो। तो लार्ज इंफॉर्मेशन के लार्ज एरिया के अंदर तो सारी इंफॉर्मेशन कैसे होती है, बिग वॉल्यूम ऑफ अमाउंट्स होता है, बिग वॉल्यूम होती है, बिग वॉल्यूम के अंदर कि क्या नहीं कर पाते, सारे इंफॉर्मेशंस को इन टेक्सचुअल फॉर्म हम प्रेजेंट नहीं कर पाते। तो ये थे टेक्सचुअल्स की सूटेबिलिटी, जहां वो सूटेबल होता है और क्या है उसके ड्रॉबैक्स होते हैं। अब इसका नेक्स्ट इज टेबुलर प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। क्या है, टेबुलर प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। क्या होता है टेबुलर प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा? टेबुलर इज इन इट्स ब्रॉडकास्ट सेंस। क्या होती है, ब्रॉडकास्ट सेंस होती है, इज एन ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ डाटा इन कॉलम एंड रो। जहां पर डाटा को किसमें अरेंज किया जाता है, कॉलम के अंदर और रो के अंदर। देखो जो भी एक वर्टिकल लाइंस होती है, ये लाइंस, इसको हम क्या कहते हैं, कॉलम। क्या है वर्टिकल लाइंस हमारी, कॉलम।
जब भी डेटास को किसमें कॉलम और रो के अंदर क्या किया जाए, प्रेजेंट किया जाए, तो उसको क्या कहते हैं कि वो क्या है, हमारी टेबुलर प्रेजेंटेशंस ऑफ डेटास है, किसमें, रो एंड कॉलम के अंदर। अब है हमारा कि इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं टेबल के, किस किस कंपोनेंट से टेबल बनी है। तो सबसे पहले है टेबल नंबर। क्या कंपोनेंट्स होते हैं, टेबल नंबर। जो टेबल नंबर है should be mentioned in graphical, mathematical, algebraical, मतलब किसी भी वे में क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। फर्स्ट इसको क्या देनी चाहिए, नंबरिंग। सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इसको टेबल नंबर्स को जरूर देना चाहिए कि 1 2 3 सो ऑन। जैसे हम एल्जेब्रिक फॉर्म में लिख सकते हैं, टेबल ए है, टेबल बी है, टेबल क्या है, सी है। क्यों ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि इससे इजी हो जाएगा, जब भी क्या करेंगे हमें अगर इसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो टेबल नंबर, हमें पता होगा कि टेबल नंबर कौन सी है, 16 है, टेबल नंबर 8 है, उसी फॉर्म को निकालकर उसके बारे में क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशंस को गैदर कर सकते हैं। तो टेबल नंबर क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, चाहे तो किसमें हो, इन काउंटिंग के अंदर हो या अलजेब्रिक के अंदर हो। तो टेबल नंबर कैसे होना चाहिए, मस्ट बी, शुड बी मेंशन्ड, कैसे होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए, किस फॉर्म में टेबल नंबर होगा। तो 1 2 3 4 5 जो इस किसी भी फॉर्म में ये हो सकता है। क्लियर हो गया, क्योंकि विदाउट टेबल नंबर क्या होगा, हमारे लिए इस टेबल को फाइंड आउट करना कैसा होता है, इम्पॉसिबल होता है कि कौन सी टेबल को निकाले, अगर हमें इन फ्यूचर क्या चाहिए उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो। सेकंड इज टाइटल। तो टाइटल है कि आपने जो टेबल बनाई है वो टेबल बनाई किस चीज की है, वो टाइटल भी मेंशन होना चाहिए कि आपने ये टेबल बना ली है, किस पर्पस से बनाई है। जैसे कि आपने इसको टेबल नंबर दे दिया, ये क्या है, आपकी वर्क है, क्या है, वर्क है। टाइटल, इसका टाइटल क्या होगा, तो टाइटल के अंदर आपने यहां पर दिया कि प्रोडक्शंस ऑफ फूड ग्रेन, किसका टाइटल दिया है, प्रोडक्शंस ऑफ फूड ग्रेन। जो टेबल का जो टाइटल है, हम ये कहें टेबल मस्ट है ना, मस्ट भैया टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल होना चाहिए। टाइटल किसमें मेंशन होना चाहिए, बोल्ड लेटर के अंदर गिवन होना चाहिए, मतलब कि अलग से वो क्या हो, दिखाई दे कि आप किस चीज के क्या बना रहे हो, टाइटल है आपका, किस चीज की डाटा कलेक्ट कर रहे हो, फूड ग्रेन की डाटा आप कलेक्ट कर रहे हो, तो क्या कहलाएगा हमारा टाइटल। क्योंकि टाइटल क्या होता है, टाइटल की अपनी एक बहुत इंपॉर्टेंस होती है कि क्योंकि स्टडी का इसके अंदर पर्पस होता है कि आपके जो स्टडी का जो पर्पस है वो क्या था, वो टाइटल क्या कर देता है, उसको मेंशन कर देता है, बता देता है कि इस चीज के क्या है, ये इंफॉर्मेशन है। ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हेड नोट। क्या है, हेड नोट। तो जो हेड नोट है, हेड नोट इज द सप्लीमेंट्री ऑफ टाइटल। हेड नोट है वो किसका सप्लीमेंट्री होता है, टाइटल का। कई बार होता है कि हमारी कोई इंफॉर्मेशन हम टाइटल के अंदर क्या नहीं कर पाते, मेंशन नहीं कर पाते, क्योंकि टाइटल कहते हैं, टाइटल कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, शॉर्ट होना चाहिए, और ऐसा जो इजीली कैसा अंडरस्टैंडेबल हो, जो इजीली समझा जा सके, इस टाइप का टाइटल होना चाहिए। तो वो कहते हैं कि टाइटल छोटा भी होना चाहिए, समझने वाला भी होना चाहिए, जल्दी उसको समझ सकें। इट मींस कि टाइटल की अपनी क्या है, क्या है उसकी अपनी इंपॉर्टेंस, और इस टाइप का वो क्या होना चाहिए, लेकिन जरूरी और शॉर्ट भी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि सारी की सारी समरी आप टाइटल में बता दो, ये बता दो टाइटल में। जैसे कि हमने अपने चैप्टर का टाइटल क्या दिया था, प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। इसमें मटेरियल बहुत है, क्या मटेरियल बहुत है, लेकिन इसको भी टाइटल क्या दे रखा है, प्रेजेंटेशंस ऑफ डाटा। तो यहाँ हमने दिया प्रोडक्शंस ऑफ फूड ग्रेन। इसके आगे हम ये नहीं लिख देंगे यहाँ पर प्रोडक्शंस ऑफ वीट, फूड ग्रेन में वीट है, राइस है, पल्सेस है, मेज़ है, क्या क्या लिख देंगे, तो टाइटल बहुत बड़ा हो जाएगा, उसे याद रख पाना भी कैसा होगा, इम्पॉसिबल। तो कहते हैं कि प्रोडक्शन आपने टाइटल दे दिया, कई बार होता है कि टाइटल क्या नहीं कर पाता, कंप्लीट इंफॉर्मेशंस को बता नहीं पाता, तो उस सिचुएशंस में आपको क्या करना है, हेड नोट का यूज करना है। जो इंफॉर्मेशन टाइटल नहीं दे पाया, वो इंफॉर्मेशन किसके थ्रू लेनी है, आपको हेड नोट के थ्रू लेनी है। जैसे कि प्रोडक्शंस ऑफ फूड ग्रेन किसमें लेना है, इन टन है, इन क्विंटल है, इन केजी है, किसमें है वो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन, आपने यहाँ लिख दिया इन टन।
इसमें है इन टन, ये लिख दिया। टन्स में प्रोडक्शन हो रहा है किसका, फूड ग्रेन का प्रोडक्शन। तो ये क्लियर हो गया। तो हेड नोट है किसका सप्लीमेंट्री हुआ, टाइटल का। टाइटल ने बताया है कि हम प्रोडक्शन तो कर रहे हैं फूड ग्रेन का, बट टाइटल ने ये शो नहीं किया कि जो प्रोडक्शन आप बताओगे हमें वो इन टन में होगा, केजी में होगा, ठीक है, किस वेट किस उसका जो कहते हैं उसकी यूनिट्स होगी वो क्या होगी। तो यूनिट्स को कौन डिस्क्राइब कर रहा है यहाँ पर, हेड नोट। इसीलिए हेड नोट को क्या बोला जाता है, सप्लीमेंट्री ऑफ टाइटल, टाइटल की सप्लीमेंट्री बोला जाता है। क्लियर हो गई। तो टेबल, नंबर, टाइटल, हेड नोट, ये तीनों सभी को क्लियर हो गए होंगे कि तीनों की इंपॉर्टेंस क्या है। अब नेक्स्ट आता है स्टब्स। क्या आता है, स्टब्स। तो स्टब्स क्या है, स्टब्स रो क्या है, जो हॉरिजॉन्टल के अंदर क्या होती है, इंफॉर्मेशंस होती हैं, जो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लाइंस होती है उसको हम बोलते हैं रो, ये सभी को पता है। स्टब्स क्या होता है, स्टब्स इज द हेडिंग ऑफ रो। क्या होता है, हेडिंग ऑफ रो। जो रो की जो हेडिंग है उसको हम बोलते हैं स्टब्स। जैसे कि यहां हमने क्या किया, जो स्टब्स हेड यहां लिखे जाएंगे, ये क्या है, स्टब्स हेड। रो की हेडिंग यहां लिखी जाएगी। जैसे मैंने यहां लिख दिया प्रोडक्शन, क्या है, प्रोडक्शंस, व्हीट, मेज, पल्सेस। क्या है, व्हीट, मेज, पल्सेस। यहां क्या लिखा, 1950 में कितना, 60 में कितना, 70 में कितना, 80 में कितना। क्लियर हो गया। लेकिन जो हेडिंग मैंने यहां दी है प्रोडक्शंस, प्रोडक्शन की वजह से सब हेडिंग क्या बना दी मैंने, प्रोडक्शंस किसका है, व्हीट, राइस और पल्सेस का। तो क्या कहलाएगा, हेडिंग ऑफ रो इज कॉल्ड स्टब्स। और जो स्टब्स होता है, स्टब्स को भी किस में लिखा जाता है, बोल्ड लेटर के अंदर लिखा जाता है, उसको अलग से मेंशन किया जाता है कि हेडिंग क्या होगी। प्रोडक्शंस अलग से मेंशन हो गया। क्लियर हो गया सभी को। अब उसके बाद कैप्शंस। क्या है, कैप्शंस। ये कैप्शंस क्या है, कैप्शन इज द हेडिंग ऑफ कॉलम। कैप्शंस कॉलम की हेडिंग है। कैप्शंस क्या है, कॉलम्स की हेडिंग। जो इस फॉर्म में ये क्या है लिखे हुए हैं, ये सारे क्या कहलाती हैं, हमारी कॉलम्स और इनकी हेडिंग। हेडिंग क्या है इसकी, कॉलम्स की, यहाँ पर प्रोडक्शंस हो गए, ये क्या है इसकी हेडिंग्स हो गई। तो ये क्या कहलाएगा हमारा कैप्शंस। वर्टिकल फॉर्म्स में है वो कॉलम, हॉरिजॉन्टल्स के अंदर है वो क्या है उसका प्रोडक्शंस। तो यहाँ पर यहाँ प्रोडक्शंस लिखा और यहाँ क्या लिख दिया, ईयर स्टब हेड, प्रोडक्शंस इज कैप्शंस। क्लियर हो गया होगा सभी को। अब है बॉडी और फील्ड। बॉडी और फील्ड क्या है, बॉडी और फील्ड क्या है कि जहां पर सारी इंफॉर्मेशंस लिखी जा रही हैं वो बॉडी और वो फील्ड है। इट मींस यहाँ ये क्या था, ईयर, ये क्या है यहाँ पर प्रोडक्शंस। ठीक है, प्रोडक्शंस में व्हीट है, राइस है और दूसरा हमने क्या ले लिया, पल्सेस है। हो गया। यहाँ ईयर लिया 1950, 1960, 1970। यहाँ हमने जो भी क्या किए इंफॉर्मेशंस दी हैं, ये सारा क्या कहला रहा है, देखो ये अंदर का पार्ट जो सेल्स है ये क्या है, बॉडी ऑफ टेबल। क्या है ये, बॉडी ऑफ टेबल। ये फील्ड ऑफ टेबल है क्योंकि ये हमें सारी इंफॉर्मेशंस को बता रही है। तो इसको हम बोलते हैं जहां पर रो और कॉलम दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको हम सेल्स भी बोलते हैं। जहां रो और कॉलम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, सेल बोलेंगे। क्लियर हो गया। तो ये सेल्स हो गए हमारे, क्या हो गए यहाँ पर, सेल्स। ठीक है, तो ये सेल्स हो गए। यहाँ सपोज मैं लिख भी दिया 40, 50, 60 प्रोडक्शन, 60 है, 80 इंफॉर्मेशन मैंने ऐसे ही छोड़ दी, यहाँ पर 70 और 90, 10 हो गया। ये मैंने कंप्लीट इसको क्या कर दिया, फिल कर दिया। इट मींस मैंने जो बॉडी है, फील्ड है, ये हमें बता रहा है कि 1950 में व्हीट का प्रोडक्शन 40 टन था, इसका 50 में 60, सारी इंफॉर्मेशन हमें शो कर रहा है। तो ये बॉडी हो गई और फील्ड हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारा फुट नोट। क्या है ये, फुट नोट्स क्या है, तो फुट नोट्स क्या होता है, फुट नोट्स इज द सप्लीमेंट्री ऑफ टेबल, या फिर हम कहें बॉडी और फील्ड। फुटनोट्स किसकी सप्लीमेंट्री होती है, बॉडी की, फील्ड की है फुटनोट्स। तो फुटनोट्स क्या है, फुटनोट्स इज द सप्लीमेंट्री ऑफ बॉडी।
इट मीन्स जो इंफॉर्मेशन ये बॉडी ये फील्ड हमें प्रोवाइड नहीं कर पाया, वो इंफॉर्मेशन कौन देगा हमें? फुटनोट देगा। जैसे कि यहाँ हमने क्या किया, डैश का यूज कर लिया। ध्यान रखना, टेबल जब भी आप बनाओ आपके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप जीरो यूज नहीं करोगे। क्या यूज नहीं करोगे? जीरो यूज नहीं करोगे। वो मैं नेक्स्ट जो भी हमारी वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगी कि हम जीरो यूज क्यों नहीं करते। तो डैश है, डैश का मतलब है कि ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं है, और किसकी इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इस फुटनोट के अंदर क्या कर दो, उसको मेंशंस कर दो। तो ये फुटनोट आपको बता देगा कि ये इंफॉर्मेशन आपने डैश छोड़ा है वो किस पर्पस से छोड़ा है, ये इंफॉर्मेशन क्या थी, नहीं थी, आपके पास क्या हुआ है, वो फुटनोट क्या करेगा, क्लियर करेगा। क्लियर हो गया। फिर है लास्ट हमारा सोर्सेज, कि आपने जो भी क्या बनाई है, टेबल बनाई है, जो डेटाज आपने इसके अंदर लिखे, डेटाज आपने कहां से लिए, कि आपने खुद से प्राइमरी डेटाज को यूज किया है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं होता। क्या आपने सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटाज को यूज किया है? तो वो सेकेंडरी सोर्स ऑफ डेटा जो आपने यूज किए हैं वो पब्लिश सोर्स से किए हैं, अनपब्लिश सोर्सेज से किए हैं, गवर्नमेंट से किए हैं, सेमी गवर्नमेंट से किए हैं, न्यूज़पेपर में से लिए हैं, स्कॉलर से लिए हैं, कमेटी से लिए, कहां से लिए वो सोर्सेज और कौन से ईयर के लिए हैं, वो आप किसके अंदर बताओगे, सोर्सेज के अंदर बताओगे। तो ये टेबल के कंपोनेंट्स हैं। इट मींस ये 8 कंपोनेंट्स हैं, जो 8 कंपोनेंट्स आर नेसेसरी टू मेक अ टेबल। एक टेबल को बनाने के लिए ये 8 जो कंपोनेंट्स हैं ये बहुत जरूरी होते हैं। इसमें से अगर एक भी आप क्या करते हो, कंपोनेंट को छोड़ देते हो, तो इट मींस आपकी जो टेबल है वो क्या नहीं हुई, कंप्लीट नहीं हुई। अगर ये 8 कंपोनेंट्स कंप्लीट आपने क्या किए, यूज किए, तो टेबल आपकी एक्यूरेट बनेगी और आप सामने वाले जो हमारा क्या है, जो रिस्पोंडेंट है, जो रिस्पॉन्स लेना चाहता है, या फिर हम ये कहें कि जो इन्वेस्टिगेटर्स आप उसको क्या प्रोवाइड करवा सकते हो, बेटर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा सकते हो थ्रू द टेबल। अब इस टेबल्स को हम एक एग्जांपल के वे में लेते हैं, हम ये कहें इसको एक एग्जांपल के वे में बताते हैं कि कैसे कैसे हमने इसको यूज किया। जैसे कि फॉर्मेट ऑफ टेबल, ये तो मैंने तुम्हें बता दिया टेबल का फॉर्मेट होता है। आप एक्चुअल टेबल कैसे बनाओगे, इस फॉर्मेट से आप एक्चुअल टेबल आपको बनानी है, उसको बनाने का क्या तरीका होगा। फर्स्ट इज टेबल नंबर। मैंने बताया टेबल नंबर है, नंबर्स क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। आप अलजेब्रिक फॉर्म भी यूज कर सकते हो, ए बी सी डी जो भी है। तो टेबल नंबर आपने क्या डाल दिया, सपोज टेबल 1 डाल दिया आपने, क्या टेबल 1 डाल दिया। सेकंड टाइटल, आपने क्या किया है, टाइटल डाला है। तो टाइटल मैंने बताया था कैसे होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, इजी होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए। बहुत जरूरी है क्योंकि सामने वाले जो रिस्पोंडेंट है उसको इजीली समझ आ जाना चाहिए। तो आपने टाइटल डाला प्रोडक्शंस ऑफ फूड ग्रेन, किसका प्रोडक्शंस डाला है, प्रोडक्शंस ऑफ फूड ग्रेन। सेकंड है हेड नोट। हेड नोट इज द सप्लीमेंट्री ऑफ टाइटल। मैंने क्या बताया, हेड नोट इज द सप्लीमेंट्री ऑफ टाइटल। जो इंफॉर्मेशन, विच इंफॉर्मेशन नॉट मेंशन्ड इन टाइटल, तो हेड नोट क्या करते हैं, उनको कंप्लीट करता है। तो जो इंफॉर्मेशन टाइटल में नहीं थी वो किसने कंप्लीट कर दी, हेड नोट ने कंप्लीट कर दी। इसको बता रहे टोटल, लैक और टन के अंदर इसको मेंशन करके बता दिया। फिर है नेक्स्ट इज स्टब्स हेड। क्या है, स्टब्स हेड। तो स्टब्स हेड क्या है, यहाँ पर फूड ग्रेन, किस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है, फूड ग्रेन का, वो क्या कहलाएगा हमारा स्टब्स हेड। जैसे प्रोडक्शन लिखा था व्हीट, राइस, ये सारा क्या है, स्टब्स हेड। कैप्शंस क्या होती है कि कैप्शंस के अंदर हमने क्या डाल दिए, ईयर्स डाल दिए, वो क्या हो गया हमारा कैप्शंस। अब है रो हेडिंग, स्टब्स एंट्री। रो हेडिंग के अंदर आपने क्या डाला है, राइस, व्हीट, अदर। मैंने क्या लिया है, राइट, व्हीट है, राइस है और पल्सेस है, मैंने तीनों फॉर्म्स ले लिए। तो ये जरूरी है, ये क्या है, हमारे तीनों स्टब्स हेड है। क्या है ये, स्टब्स हेड। फिर है कॉलम हेडिंग एंड कैप्शन। जो प्रोडक्शन हो रहा है, टोटल क्वांटिटी में प्रोडक्शन हो रहा है, 50 में इतना है, ठीक है, 60 में इतना है, 70 में इतना है, ये सारे क्या हमारे प्रोडक्शंस हो गए। बॉडी ऑफ द टेबल जो मेंशन किया है, 40 था 50 में, 50 था 60 में, 60 था 70 के अंदर, टोटल प्रोडक्शन कितना है, 150। सेम ऐसे किसका है, राइस का है, और जो दूसरी क्या है, पल्सेस, उसका क्या है, ये प्रोडक्शंस है। फिर है लास्ट में हमारा फुटनोट। फुटनोट क्या है, इन ऑल रिमेनिंग फूड ग्रेन्स आर इंक्लूडेड।
मतलब कि जो इंफॉर्मेशन छूट गई है कहां पर, इस फील्ड के अंदर छूट गई है, इस बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन छूट गई है, वो आपको किससे कंप्लीट करनी होगी, फुटनोट से कंप्लीट करनी होगी। तो फुटनोट आप ऐसे बनाओगे, सोर्सेज कि आपने जो इंफॉर्मेशन यहाँ लिखी है वो इंफॉर्मेशन लिखी कहां से है, कौन सा आपने वे यूज किया है, तो वो क्या आएगा, सोर्सेज आएंगे। सोर्सेज में बता दें इकोनॉमिक सर्वे 2017-18 आपने इसके अकॉर्डिंग क्या बनाई है, टेबल बनाई है। तो आपने 17-18 के डाटा दिए, आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि इकोनॉमिक सर्वे हुई डाटा आपने गवर्नमेंट पब्लिकेशन से लिए, सेमी गवर्नमेंट से लिए, या फिर आपने अनपब्लिश सोर्सेस को क्या किया यहाँ पर यूज किया है। तो ये टेबल बनाने का फॉर्मेट है जो कि टेक्सचुअल से बेटर है। क्यों है बेटर, क्योंकि टेक्सचुअल्स के अंदर केवल वन क्लास के अंदर आप स्टडी नहीं कर पाए, यहाँ ओनली वन क्लास के अंदर आप क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। क्लियर हो गया, तो ये टॉपिक हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो गया।